हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक लर्निंग। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग के हर टॉपिक को करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वन बाय वन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने डेटा वेयर हाउस को डिफाइन किया था, ठीक है। उसके थोड़े हिस्टोरी को हम लोग डिफाइन किए थे कि आखिर ये क्यों डेटा वेयर हाउस का इम्पोर्टेंस है, क्यों डेटा वेयर हाउस को यूज किया जाता है, ये सभी चीज हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस। ओके, तो डेटा वेयर हाउस जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को, कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ डेटा, जिसमें बहुत सारे डेटा हो और उस डेटा को हम लोग कहीं एक जगह स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट वाइज, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। अगर आप डेटा वेयर हाउस को समझिएगा तो जैसे हमारा ये डेटा वेयर हाउस है, ओके, इस डेटा वेयर हाउस को अलग अलग डिपार्टमेंट, ये मान लो ये आपका 4 डिपार्टमेंट मिलके डेटा वेयर हाउस को क्रिएट कर रहा है। ओके, किसी कंपनी का 4 डिपार्टमेंट है, मान लो ये आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये आपका सेल्स से रिलेटेड है, ओके, ये आपका कस्टमर से रिलेटेड है। इन सभी डेटा को, इन सभी डिपार्टमेंट के डेटा को जब हम एक साथ कहीं स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट का डेटा जो कि बहुत ही डेटा है, जिसमें से मार्केटिंग का डेटा रहेगा, सेल्स का डेटा जिसमें सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा, प्रोडक्शन जिसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कस्टमर जिसमें कस्टमर से रिलेटेड। इन सभी डिपार्टमेंट वाइज वाले डेटा को जब हम एक जगह स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस, ठीक है। इसमें हम बात किए थे हिस्टोरिकल डेटा का, तो हिस्टोरिकल डेटा इसमें ऑब्वियसली होंगे क्योंकि इसमें हमारे पास ओल्ड रिकॉर्ड, जब से कंपनी का स्टार्टिंग है तब का रिकॉर्ड, अभी क्या स्टेटस है अब का रिकॉर्ड तक मेरा सबका रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो हमारे पास सारा डिटेल्स रहते हैं। उन सभी डिटेल्स को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? डेटा वेयर हाउस में। जब हमको जिस चीज से रिलेटेड डेटा चाहिए हम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा वेयर हाउस से। वो डेटा माइनिंग टेक्निक के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डेटा माइनिंग आएगा नेक्स्ट, जब हम लोग डेटा माइनिंग पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बताएंगे। तो डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज करके डेटा वेयर हाउस से पर्टिकुलर उस इम्पोर्टेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाता है और उस पे एक्सपर्ट जो भी रहते हैं, स्किल्स पर्सन जो भी रहते हैं, वो उसको एनालिसिस करते हैं। तो इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या हो सकता है। इसको हम 3 पॉइंट में डिफाइन कर दिए कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये तीनों अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो आपको इसमें पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? पहला पॉइंट, इट इज डिजाइन फॉर एनालिटिकल टास्क। इट इज डिजाइन फॉर एनालिटिकल टास्क, ओके। हम लोग इसको किस पर्पज से यूज करते हैं? एनालिटिकल टास्क। जैसे कि मैंने डेटा वेयर हाउस में आपको बताया कि पर्टिकुलरली हम लोग इसके, हमारे पास सभी डेटा होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा भी और ऑपरेशनल डेटा भी। तो हमको जिस तरह की डेटा चाहिए होती है हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहां से हम लोग एनालिसिस किया जाता है उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के द्वारा, जो उस बिजनेस का एक्सपर्ट है, चाहे स्किल्स पर्सन है, चाहे उसका मैनेजमेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सभी मिलके ये डिसाइड करते हैं कि आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कंपनी को हम कैसे ग्रोथ में ले जा सकते हैं, ठीक है, कंपनी का डिक्रीमेंट होने का क्या कारण है, इन सभी चीजों को एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट्स कंटेन
इस कंटेंट इज पीरियोडिकली अपडेटेड। ओके, ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास डेटा आते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट डेटा तो नहीं है, हमारे पास डे टू डे ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। तो डे टू डे ऑपरेशंस जैसे जैसे होंगे तो हमारे पास डेटा भी बढ़ते जाएंगे और उन डेटा को हमको अपडेट करना पड़ेगा। तो हमको इसको पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका क्या है? इट कंटेन्स करेंट डेटा और हिस्टोरिकल डेटा। करेंट डेटा जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑपरेशनल्स डेटा भी, जिसको हम लोग डे बाय डे जो काम हो रहा है, डे बाय डे जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेशनल डेटा या करेंट डेटा। ओके, तो दूसरा क्या है? हिस्टोरिकल डेटा। और हिस्टोरिकल डेटा जो हमारे पास ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जिस बेसिस पे हम पुराने टाइम का जजमेंट कर सकते हैं और नया टाइम का जजमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग हिस्टोरिकल डेटा बोलते हैं। ओके, तो ना हमारे पास दो टाइप का डेटा हो गए हैं, ऑपरेशनल और करंट डेटा हमारे पास होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? एडवांटेजेस में आपका आ गया यूज फॉर डिसीजन सपोर्ट। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डिसीजन सपोर्ट और अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वो सभी रिकॉर्ड्स हैं, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जिस बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि पुराने टाइम पे हमारी कंपनी की क्या स्थिति थी, नए टाइम पे हमारे कंपनी की क्या पोजीशन है। इस डेटा के बेसिस पे, डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तगड़ा हो जाता है डेटा वेयर हाउस में। यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए हमारे पास एक मीडियम मिल जाता है जो कि हमारा हिस्टोरिकल और ऑपरेशनल डेटा होता है, जिस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? यूज फॉर मैनेज एंड कंट्रोल बिजनेस। यूज फॉर मैनेज एंड कंट्रोल, ऑब्वियस है, हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा इस कारण से कंपनी का डिक्रीमेंट हुआ है, इस ड्यू टू दिस कॉज हमारे कंपनी का ये इंक्रीमेंट हुआ है, कंपनी में ये चीज खराब है, ये चीज अच्छा है, हम लोग ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? उस डिसीजन के हिसाब के, डिसीजन के अकॉर्डिंग चल के हम लोग उसको मैनेज भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, हम लोग किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस सेकंड पॉइंट पे हमारा दिया हुआ है। तो यूज फॉर डिसीजन सपोर्ट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यूज फॉर मैनेज एंड कंट्रोल योर बिजनेस, अपने बिजनेस को किस तरह से मैनेज कंट्रोल। थर्ड पॉइंट जो कि एडवांटेजेस का थर्ड पॉइंट है, यूज्ड बाय यूजर टू अंडरस्टैंड। ओके, सबसे पहला लास्ट पॉइंट ये है, यूज्ड बाय यूजर टू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूजर को इसको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर ये चीज है क्या। ओके, तो इसको आसानी से समझने का किस तरह से पर्पस है कि कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? जजमेंट, एक जजमेंट बना रहे हैं और उस जजमेंट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, आगे हमको किस ट्रेंड पे काम करना चाहिए ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट में है। तो यहाँ पे इंड यूजर लिख सकते हो, इंड यूजर, यूज्ड बाय इंड यूजर टू अंडरस्टैंड, इंड यूजर आसानी से समझ सकता है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसको हम 3 पॉइंट में बताएं, एडवांटेजेस जिसको हम 3 पॉइंट में बताएं, एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयर हाउस। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर को करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर डेटा आता कहाँ से है, डेटा किस तरह से वहां पे इंटीग्रेट होता है। जैसे कि 4 पॉइंट हम डेटा वेयर हाउस में आपको बताए थे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओके, इंटीग्रेटेड, ओके, टाइम वेरिएंट, ओके, और एक पॉइंट आप लोग को बताए थे हम लोग क्या था, टाइम वेरिएंट, और एक पॉइंट आपका था नॉन वोलाटाइल। ओके, ये 4 पॉइंट आपका था जिस बेसिस पे हम लोग डेटा वेयर हाउस को डिफाइन किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर को।
ओके। आर्किटेक्चर जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि डेटा वेयर हाउस में किस तरह से डेटा को लोड किया जाता है और किस तरह से डेटा सोर्सेज से हम लोग डेटा को लाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं और उसमें से जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस बेसिस पे हम लोग डेटा को किस तरह से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं डेटा वेयर हाउस में। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।